हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्य देवता कर्क लगन के पहले भाव में क्या रिजल्ट देंगे। जैसा आप कुंडली में देख रहे हैं, ये कर्क लगन की कुंडली है। लगन में नंबर 4 लिखा है सबसे ऊपर बीच में, और सूर्य देवता यहीं पर विराजमान है। यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर यहाँ लिखा है तो वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट किसी भी भाव में बैठकर अच्छा और बुरा दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। तो रिजल्ट्स को अपनी लाइफ से ज़रूर मैच करिए, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो हमें रिजल्ट्स को देखना है और उसके हिसाब से हमें कुंडली से मैच करना है और इसको एक साइंटिफिकली और सिस्टमैटिक वे में देखना है। दूसरी चीज़, कोई भी प्लैनेट अपना रिजल्ट अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही देगा, जब वो एक्टिव हो, या वो प्लैनेट लेवल पर या नक्षत्र लेवल पर, दोनों पर एक्टिव हो। तो सूर्य देवता को जब हम पहले भाव में देखते हैं, सूर्य देवता हमारे पिता के कारक हैं, क्योंकि सूर्य देवता से हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है। सूर्य देवता राजा के कारक हैं, सब ग्रहों के राजा हैं। आज की डेट में राजा नहीं है तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या वेरी हाई लेवल सीनियर ऑफिसर्स को ये रिप्रेजेंट करेंगे। सूर्य देवता हमें लाइट देते हैं, प्रकाश, गर्मी देते हैं। ये हमारे आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। और सूर्य देवता लगातार चलते रहते हैं, रोज़ सुबह पूरब से उगते हैं, बिना रुके, कंटिन्यूअस, लगातार चलना, ये इनकी एक नेचर होती है। और सूर्य देवता एक सात्विक प्लैनेट है। तो सूर्य देवता जब लग्न में बैठ के, लग्न होता है हम खुद, हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा मेंटल एटीट्यूड, कैरेक्टर। तो यहाँ हम देखेंगे कि पिता लग्न में आके बैठ गए, पिता का प्रभाव इस व्यक्ति की डेवलपमेंट में काफ़ी रहेगा। इसके मेंटल एटीट्यूड, कैरेक्टर को डेवलप करने में पिता का काफ़ी स्ट्रांग रोल रहेगा। और यदि सूर्य देवता यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो तो हम देखेंगे कि व्यक्ति के सामने से बाल उड़ सकते हैं। और इस केस में अगर अच्छा प्रभाव होगा तो व्यक्ति की पिता के साथ खूब बनेगी और सीनियर ऑफिसर्स और बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा। मगर अगर यही प्रभाव नेगेटिव हो गया तो पिता के साथ अनबन होगी और सीनियर ऑफिसर्स, बॉसेस से भी प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा सूर्य देवता एक सात्विक प्लैनेट है, यानी कि ये व्यक्ति जब तक सात्विक कार्य यानी कि परोपकार, सेवा भावना, संतोष रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, धर्म के काम करेंगे, तब तक ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ये एक लाइफ टाइम प्रिकॉशन है। जिनके भी सूर्य देवता पहले भाव में बैठे हैं, ना केवल कर्क लगन में मगर हर एक लगन में, यदि ये अच्छी क्वालिटीज़ हम फॉलो करें तो ये हमारे धन वृद्धि के लिए एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देता है। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है, ये अपने पिता की बहुत सेवा करेगा, भले ही पिता से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से अपने बच्चों से भी हो सकता है ये उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, मगर अपने बच्चों के लिए ये काफ़ी कुछ छोड़ कर जाएंगे। सूर्य देवता धन भाव के कारक हैं, धन, कुटुंब, वाणी वाले दूसरे भाव के मालिक हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पैसा पिता से आएगा, पैसा गवर्नमेंट से आएगा, यानी कि व्यक्ति को गवर्नमेंट की नौकरी लग सकती है। इसके अलावा कुटुंब के साथ, अपने क्लोज फैमिली रिलेशंस के साथ ये व्यक्ति बहुत अटैच्ड होगा, मगर इसको तेज बोलने की आदत हो सकती है और उग्रवाणी हो सकती है, जिसकी वजह से कुटुंब वाले कभी कभी नाराज़ हो सकते हैं। तो उस बारे में हमें केयरफुल रहना है। यहाँ पर इसके पिता को इन्वेस्टमेंट करने का, घूमने फिरने का शौक़ होगा और उनकी नौकरी संबंधी भी कुछ बात यहाँ पर हो सकती है। प्रेफरेबली गवर्नमेंट की तरफ से यदि जॉब या लोन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट सूर्य देवता दे सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं कवर कर रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं उपाय भी बताता जाऊँगा, ताकि आप जहाँ आवश्यकता हो वो उपाय कर सकें। अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से ज़रूर मैच करिएगा। जब हम सूर्य देवता देखते हैं कौन सी डिग्री पर है, क्योंकि एग्जैक्ट डिग्री एग्जैक्ट रिजल्ट्स देगी। अगर सूर्य देवता 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में इसी भाव में स्थित है, उस केस में
हम देखेंगे कि यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर सेवा भावना काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर शुक्र देवता से दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा कनेक्टेड है, उस केस में नौकरी में फ़ायदा, गवर्नमेंट से लोन अप्लाई किया है, लोन मिलने में फ़ायदा, और अगर किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर भी व्यक्ति को फ़ायदा होगा। यहाँ छोटी मोटी बीमारियाँ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ सकती है, जैसे आँखों की प्रॉब्लम, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट की, बोन्स की, इनकी प्रॉब्लम आ सकती है, पेट में एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस केस में थर्सडे को आप चने की दाल पीले रंग वाली किसी ब्राह्मण को दान दें। सूर्य देवता यदि 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में यहाँ पर बैठे होंगे तो उस केस में पति पत्नी में आपस में अनबन होगी, जो कि उनकी आपस की ईगो इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। यदि व्यक्ति यहाँ फैक्ट्री प्रोडक्शन में या किसी भी तरह की प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो वहाँ उनको फ़ायदा होगा। इस व्यक्ति की अकल्ट स्टडीज़ में रुचि बढ़ेगी। सूर्य देवता यदि इस कंडीशन में नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो शनिवार को काले उड़द की दाल किसी बूढ़े आदमी को आप दान दें। सूर्य देवता जब 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं तो यहाँ एक और प्रभाव आएगा कि यहाँ व्यक्ति को ये लंबी यात्राएं देंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, धर्म में रुचि देंगे और जॉब में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। सूर्य देवता जब 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में इसी भाव में बैठे हुए हैं तब हम देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य देवता व्यक्ति को बहुत यात्राएं देंगे। हो सकता है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी या गाड़ी बेचनी पड़े, और अगर दशा अंतरदशा में बृहस्पति देवता यहाँ पर जुड़े होंगे तब एक फॉरेन ट्रिप हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। कम्युनिकेशन संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट पे ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे ये व्यक्ति काफ़ी एक्टिव रहेंगे। और इनका काम यदि विदेश से या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है या किसी ऐसी जगह जहां अलग रहकर व्यक्ति दूसरे लोगों से मिलता नहीं है, जेल, असाइलम, रिसर्च लेबोरेटरीज, इन सब चीज़ों में यदि व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। इस केस में सूर्य देवता आँखों की प्रॉब्लम और अत्यधिक खर्चा दे सकते हैं, और यदि ऐसे प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ये वाले आ रहे हैं तो उस केस में आप पौधों को पानी दीजिए और बुधवार को पक्षियों को खुले मैदान में दाना डालिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस है। सूर्य देवता जब पहले भाव में बैठे हों और 7वां भाव जो बिल्कुल सामने वाला है जहाँ इनकी दृष्टि आती है, अगर ये भाव खाली हो तो उस केस में यदि इस आदमी की शादी 24 साल की उम्र से पहले हो जाती है तब उसका भाग्य शादी के बाद जागेगा। और यदि 24 साल के बाद शादी हुई और सपोज़ गवर्नमेंट की जॉब उससे पहले लग गई, उस केस में सूर्य देवता 24वें साल उम्र में इस व्यक्ति को नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देंगे। यदि 7वें भाव में शुक्र देवता बैठे हों तो शुक्र देवता हमारी पत्नी के कारक हैं, सूर्य देवता पिता के कारक हैं। तो शुक्र देवता पिता की तबीयत खराब करेंगे और सूर्य देवता यहाँ से पत्नी की तबीयत खराब करेंगे। पत्नी को हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, तपेदिक, बुखार, हॉट फीवर्स, ये सब चीज़ें हो सकती है। और ये स्पेशली तब होगा अगर इस व्यक्ति को दिन में सेक्सुअल एक्टिविटी करने की आदत हो तो। यदि शनिदेव 8वें भाव में बैठे हुए हैं उस केस में एक बार फिर ये पत्नी की तबीयत में प्रॉब्लम ला सकते हैं। शुक्र देवता जब 7वें भाव में बैठे हैं तो यहाँ एक और प्रभाव आ सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में पिता की मृत्यु काफ़ी यंग एज में हो सकती है। मंगल देवता यदि 5वें भाव में बैठे हों तो ये हमारी मेल चाइल्ड, नर संतान यानी कि बेटों के लिए, उनकी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है। इसी कॉम्बिनेशन में अगर चंद्रमा देवता 2 भाव में बैठे हों और शनि देव 11वें भाव में बैठे हों तो ये व्यक्ति के पैसे के लिए, धन वृद्धि के लिए एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन देखी गई है।
तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ सूर्य देवता का कर्क लगन में पहले भाव में क्या असर होंगे वो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।